और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है। मिशन 24 को लेकर यूपी के नेताओं के साथ ये बड़ी बैठक, ये बड़ी मीटिंग, आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। मिशन 24 को लेकर यूपी के नेताओं के साथ मीटिंग है। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली में मिशन 80 को कैसे पाया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ 24 का जो मिशन है, जो बड़ा टारगेट बीजेपी ने सेट किया है 24 के चुनाव को लेकर, उसे कैसे पाया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत राय हमारे साथ लाइव कनेक्ट है दिल्ली से। निशांत, सबसे पहले अपडेट। देखिए, सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूं कि जो बैठक हो रही है इसमें कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होने जा रही है। कारण ये है कि बीजेपी ने देश भर के ओबीसी नेताओं को इस बैठक के लिए बुलाया है और उत्तर प्रदेश के भी तमाम बड़े ओबीसी चेहरे इस बैठक में शामिल हैं। अगर बात की जाए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कुछ ही देर बाद इस बैठक में वो पहुंचने वाले हैं। भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में है। साध्वी निरंजना ज्योति की बात की जाए, वीएल वर्मा की बात की जाए, संगम लाल गुप्ता की बात की जाए, ये तमाम नेता इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी ओबीसी नेता और जो बड़े पदों पर पदाधिकारी हैं वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। और कुल मिलाकर बीजेपी की ये बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को किस तरीके से साधा जाए, इस पर है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देता है और गैर यादव जितने भी ओबीसी वोटर हैं वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में तमाम विपक्षी दलों ने जातीय जनगणना का सिगुफा जो छोड़ा है, उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार सरकार को इसी बहाने कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर किस तरीके से भविष्य में रणनीति अपनाए, खासकर अगर बात की जाए तो अपना दल की बात की जाए या निषाद पार्टी की बात की जाए, दोनों ही राजनीतिक दलों ने भी, जो कि बीजेपी के सहयोगी संगठन है, उन्होंने भी इसकी मांग कर डाली है। ऐसे में रास्ता क्या निकले, वो बैठक आज बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय जो एक्सटेंशन है वहां पर हो रही है। जिस बैठक को लेने के लिए फिलहाल जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। निशांत, आपने ओबीसी वोटरों का जिक्र किया, ओबीसी की बात की। ऐसे में सवाल ये हो जाता है कि कितना बड़ा फैक्टर ये ओबीसी वर्ग जो है वो 24 के मिशन को पूरा करने के लिए सामने आ रहा है। कितना बड़ा ये फैक्टर रहने वाला है 24 के लिहाज से? देखिए, बात यूपी की जाए तो बीजेपी ने जो 2014 में एक बड़ी जीत हासिल की थी, ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल था तो ओबीसी समाज का था। तमाम गैर यादव ओबीसी समाज बीजेपी के साथ जुड़ा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। उन्होंने जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की, तमाम विपक्षी दलों ने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली और वही हमने 2017 में देखने को मिला, फिर 2019 में देखने को मिला और अब बीजेपी ये चाहती है कि 2022 के बाद 2024 में भी कुछ ऐसी स्थिति बने, जिसको देखते हुए हमने देखा कि दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी 2022 में छोड़कर गए थे, वो पार्टी में शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। हालांकि दारा सिंह चौहान अपनी सीट नहीं जीत सके, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्वांचल में ओबीसी नेताओं को किस तरीके से टारगेट किया जाए और खासकर ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ बांधे रखा जाए, इसको लेकर लगातार मंत्रणा हो रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भूपेन्द्र चौधरी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई जो जाट हैं वो भी बीजेपी के साथ रहे, जो नाराजगी लगातार मिशन 80 की हम बात कर रहे हैं। आपने पूर्वांचल का जिक्र किया, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ जाता है कि ओपी राजभर एक बड़ा चेहरा है और ओबीसी को लेकर ये मीटिंग है, तो उनको नहीं बुलाया गया है, इसे कैसे देखा जाए?
देखिए, बीजेपी संगठन की बैठक है। ओबीसी अगर बात की जाए तो राजभर जो है, ओपी राजभर, उनका अपना दल है। फिलहाल संगठन अपनी तैयारियां कर रहा है। यहाँ पर किसी अन्य दल के नेताओं को नहीं बुलाया गया है और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अभी बीजेपी अपनी तैयारियां कर ले, फिर उसके बाद जो एनडीए में इनके घटक दल हैं उनके साथ चर्चा भविष्य में उसकी संभावना है। ठीक है निशान, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई और इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो खुद ही तारीख बताएंगे। तो अब सवाल ये है, हमारा नाम सबसे ऊपर है सूची में। जो सूची टाइप हुई है उसमें सबसे ऊपर नाम है। हमारा नाम कौन काट सकता है? लंबी सूची है मतलब? नहीं, लंबी सूची नहीं है, छोटी सूची है। 7 तारीख तक धैर्य रखिए, तारीख हम बता देंगे। प्रदेश में राजस्व के 16 लाख भूमि विवादों पर सीएम ने निस्तारण का आदेश दिया था, जिसका अब पूरे प्रदेश